नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, संत कबीर नगर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति गोरखपुर से विमान के जरिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। बरीका गेस्ट हाउस में आराम करने के बाद राष्ट्रपति शाम को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं और वहां पर दर्शन पूजन किया। आप देख सकते हैं उनके साथ में उनकी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद दोनों ही मौजूद थीं और इस दौरान उन तीनों ने ही पूजन अर्चन किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 50वें जन्मदिन पर कर्मस्थली गोरखपुर में पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने पौधा लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि पौधों को लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। हरिशंकरी का पौधा सीएम योगी ने लगाया, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद के पौधे संयुक्त रूप से लगाए जाते हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा से प्रत्याशी घोषित किए गए भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर आजमगढ़ शहर के प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में सीएम की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजन अर्चन किया, हवन प्रार्थना किया। साथ ही कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। निरहुआ ने कहा उन्होंने आज मंदिर में अपने नामांकन पत्र पर दस्तखत किए हैं और कल वह नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें उन्होंने पूर्वांचल के सभी लोगों को आमंत्रित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शायद भगवान ने अखिलेश यादव को ज्ञान दे दिया कि आजमगढ़ की सीट को छोड़ दें, जिसके चलते यहां पर भाजपा का कमल खिल सके। हम लोग जब भी आजमगढ़ आते हैं तो आजमगढ़ आने के बाद सबसे पहला काम करते हैं भंवरनाथ मंदिर में आकर भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और फिर यहाँ जो भी शुरुआत करनी होती है वो शुरुआत करते हैं। तो आज भी चूंकि आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज पूज्यनीय महाराज जी का जन्मदिन है, तो हम लोगों ने पूज्यनीय महाराज जी के लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया कि उनको ईश्वर दीर्घायु बनाए। तो इस बीच हापुड़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी हापुड़ से। फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक को धर दबोचा है। आरोपी फैक्ट्री संचालक वसीम गिरफ्तार हुआ है। फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। फैक्ट्री मालिक की तलाश में दबिश भी जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मालिक की तलाशी में दबिश जारी है। तो हापुड़ फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्लास्टिक के सामान बनाने का ऑथराइजेशन था, जबकि अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमन त्यागी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट है? ऐसा कहा जा रहा है कि संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मालिक अभी भी फरार है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला कल का है, जहां पर मजदूर एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे और तभी वहां पर एक विस्फोट होता है। विस्फोट में जो है 13 लोगों की मौत हो जाती है। तभी से पुलिस आला अधिकारियों ने जो टीम गठित की थी, 3 टीमें गठित की थी, जिसमें आज जो है फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फैक्ट्री मालिक, जिसकी ये फैक्ट्री है, उसकी तलाश में पुलिस अभी भी दबिश दे रही है। भारत में बॉक्सिंग का सफर बेहद पुराना रहा है। ओलंपिक 1948 में बाबूलाल की जीत के साथ ही शुरू हुआ सफर 2008 में कांस्य पदक जीत के साथ आज भी जारी है। तो वहीं आगरा के निखत जरीन ने बॉक्सिंग में सनसनी मचा दी। 52 किलो भार वर्ग की वो विश्व चैंपियन बन गई हैं। इसके बाद भारत सहित पूरी दुनिया में उनकी चर्चा भी हो रही है। पर्यटन नगरी आगरा से राष्ट्रीय खिलाड़ी ही नहीं निकल रहे,
बल्कि यहाँ के एथलीट्स विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं और इसका सबूत खिलाड़ियों की सफलता खुद बता रही है। पिछले 2 दशकों की बात करें तो आगरा के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं। आगरा के खिलाड़ियों का बढ़ता दबदबा हरियाणा के भिवानी के लिए एक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। आगरा के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्णिम सफलता अर्जित करने के बाद रेलवे, राजस्थान पुलिस और अन्य सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगरा मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम है गुतिला। यहाँ के आसपास के युवाओं में स्पोर्ट्स, खासकर बॉक्सिंग के प्रति ऐसी दीवानगी है कि उन्होंने खेत को ही बॉक्सिंग का मैदान बना दिया। बाकायदा उन्होंने खेत में अपने खर्चे पर रिंग बनाई और इस रिंग में वो दिन रात पसीना बहाते हैं। आगरा के रहने वाले राहुल सिंह इस बॉक्सिंग एकेडमी को चलाते हैं। राहुल खुद बॉक्सिंग के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। 8 साल तक यूपी चैंपियन भी रहे हैं। राहुल सिंह लगभग 30 साल से बॉक्सिंग के क्षेत्र में हैं और आगरा के पहले बॉक्सिंग कोच भी हैं। जब उन्होंने देखा कि उनके जैसा ही जुनून आगरा के कुछ युवा बॉक्सरों में है, तो उन्होंने अपने खर्चे पर बॉक्सिंग अकादमी शुरू की। पहले उन्होंने शहर में ही बॉक्सिंग अकादमी संचालित की, लेकिन जगह न होने की वजह से उन्होंने इस एकेडमी को आगरा से बाहर गुतला गांव में शिफ्ट कर दिया और अपने ही खर्चे पर खेत को ही खेल का मैदान बना दिया। बॉक्सिंग अवेस बहुत है। जो हमारे गुरुजी हैं राहुल सिंह, वो हमें बहुत ट्रेनिंग कराते हैं। वो चाहते हैं कि हम ओलंपिक तक खेलें। उनकी बहुत अब वो हैं कामना हमसे। आगरा में बहुत प्लेयर हैं। हमारे सीनियर प्लेयर बहुत सारे मेडलिस्ट रहे हैं, सीनियर नेशनल में, इंटरनेशनल भी रहे हैं हमारे अकेडमी से बहुत सारे लोग। यहाँ से भी ओलंपिक के लिए बच्चे निकले और काफी अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि आगरा के पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा के जिले से काफी सारे मेडल आते हैं नेशनल में काफी। और ये ऐसा हुआ है कि एक आंधी सी अब स्टार्ट हो गई है। जी बिल्कुल, इसको कोशिश यही रहेगी कि इसे पूरा भिवानी से भी ज्यादा बढ़कर क्यूबा बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। दर्जन भर से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से आज सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए इन युवा खिलाड़ियों ने बताया कि उनकी तमन्ना सिर्फ यही है कि वो अपने कोच के लिए ओलंपिक में पदक अर्जित कर उनका नाम गौरवान्वित करें। बॉक्सिंग में अभी भारत ने एक गोल्ड मेडल हासिल किया है और उसका नाम है निखिल जरीन, जिन्होंने अभी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और उससे पहले भारत की ही खिलाड़ी रही मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल मारा था और लगातार वो चैंपियन भी रही। अब हम बात करते हैं ताजनगरी आगरा की। और आप जो पीछे फौज देख रहे हैं, ये फौज एक यहाँ पर एकेडमी है और ये पिछले कई वर्षों से राहुल सिंह है, खुद NIA से हैं, खुद नेशनल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से दिए हैं और पिछले 25 से 30 सालों से वो एकेडमी को संजोरे हैं मिट्टी से, क्योंकि जो मिट्टी की खुशबू है वो गांव से निकलती है। और ये हम जहाँ पर खड़े हुए हैं 15 से 20 किलोमीटर में यहाँ पर मौजूद हैं। नाम है गुथला। इस गुथला गांव से तमाम खिलाड़ी निकल रहे हैं। अभी यहाँ तक खिलाड़ियों के लिए और खेलों के लिए प्रतिभाएं निकलने की खोज जो तलाश है, जिस तरीके से खेलो इंडिया है, उसी तरीके से राहुल सिंह लगातार आगरा के देहात में, जैसे बा है यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है, ऐसी जगह पर जाकर वो ग्रीष्मकालीन कैंप भी आयोजित करते रहे हैं और वहां से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाते रहे हैं। जनता टीवी वादा करता है, दावा करता है इस बात का कि आने वाले समय में भारत की हब आगरा हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो पीछे यूथ है वो ये बता रहा है कि आने वाला समय यहाँ से निश्चित रूप से ओलंपियन भी निकलेंगे। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ से हज की कल पहली फ्लाइट रवाना हो जाएगी। पहली फ्लाइट में रवाना होंगे 377 हज यात्री। यूपी सरकार के मंत्री भी रवानगी के वक्त तो उस दौरान मौजूद रहेंगे। धर्मपाल सिंह, दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहने वाले हैं। मौजूद तमाम लोगों के साथ में यहाँ पर तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में 377 यात्रियों को रवाना किया जाएगा। 6 जून से लगातार 15 जून तक रवानगी होगी। लखनऊ से कुल 4,901 हज यात्री रवाना होने वाले हैं। देश में सबसे ज्यादा यूपी से हज यात्री जाएंगे। तो पहली फ्लाइट में 377 हज यात्री रवाना होंगे। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। धर्मपाल सैनी भी मौजूद रहेंगे।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिख समाज के लोगों ने लक्सर में जलती मोमबत्तियों के साथ आक्रोश जुलूस निकाला और पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी दिलाए जाने की मांग की है। जुलूस प्रदर्शन की अगवानी करते हुए सिख समाज के युवा नेता हरजोत सिंह का कहना था कि सिद्धू मूसेवाला एक लोकप्रिय पंजाबी गायक थे। देश और दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। मूसेवाला की निर्मम हत्या से हर कोई दुखी है, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई उससे साबित हो गया कि पंजाब में माफियावाद हावी है। सुखदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला जो कि पिछले दिन गैंगस्टरों ने गोली मार के उन्हें मार दिया है, उसका इंसाफ चाहिए हमें। और उसका इंसाफ इस तरीके से चाहिए कि उन्होंने हमारे यूथ के लिए इस तरह के गाने गाए, इस तरह के उन्हें शिक्षा दी कि हम उन्हें बिल्कुल जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। और इसी के कारण हम पूरे क्षेत्र के जितने भी यंग लड़के हैं, और यंग ही नहीं है, पीछे और भी हैं, सब लोग इकट्ठे होके हम जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू भाई के लिए इंसाफ की बहुत बड़ी मांग करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन जैसा ना कोई होगा और ना कोई होगा। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के हजारों नए मामले सामने आए। ऐसे में इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार व्यक्ति मिशन अभियान चलाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। हरिद्वार के लक्सर में बसेड़ी और लक्सर रेलवे रोड के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़क धूप में लक्सर बसेड़ी मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रमोद खारी ने कहा कि पिछले 10 सालों तक लक्सर में भाजपा के संजय गुप्ता विधायक रहे और अब बसपा के मोहम्मद शहजाद यहां से विधायक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि क्षेत्र के विकास के प्रति दोनों ही रुचि नहीं रखते। इसलिए क्षेत्र में अनेक मार्ग के चलते उनके हालत बदहाल हो चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी इस मार्ग के निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आपने जो बोला भी कि आरोप लगा रहा हूँ विधायक पे, आज चुनाव को 3 से 4 महीने हो गए हैं खत्म हुए। माननीय विधायक जी से हमने भी प्रार्थना करी थी, और जो अभी हमने 15 दिन पहले भी यहाँ पर एक लाइव शो किया था, हमने इस रोड को दिखाया था जनता को। विधायक जी को तभी उस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए कि लक्सर की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आपसे इतनी उम्मीद करके इतना बड़ा आपको मैंडेट दिया, तो आपको लक्सर विधानसभा में इन सब चीजों को, जैसा भी रोड है, जिस रोड पे मैं आज बैठा हूं धरने पे, ये रोड कई रोडों को जोड़ती है, काफी लोगों का आगमन यहाँ होता है। आज ये रोड 15 सालों से बनी नहीं है, विधायक जी का ध्यान क्यों नहीं जाता इस चीज पे? ये अकेली रोड ऐसी नहीं है, लक्सर में ऐसी कई सारी रोडें हैं जो 10-15 सालों से नहीं बनी। इससे पहले जो 2 बार के हमारे माननीय विधायक रहे हैं भाजपा से, उन्होंने भी इस पे संज्ञान नहीं लिया। अरे भाई, आपको जनता आपको बड़ी उम्मीद से आपको वोट देती है, आपको